नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं, दोनों मुल्कों का बच्चा बच्चा जानता है। नाज़रीन मोहतरम, भारत आज अपनी जिस अटैक और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर उतराता फिर रहा है, वो इसको कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन का नाम देते हैं। और अगर हकीकत के करीब जाकर बात की जाए तो पाकिस्तान के पास इतना असला नहीं है कि वो इस डॉक्ट्राइन का 10% भी मुकाबला कर सके। मगर पाकिस्तान के पास ऐसा क्या मौजूद है कि अगर मोदी को इसका पता चल जाए तो पाकिस्तान पर हमला करने की गलती ना करे। मगर वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले तमाम दोस्तों से इंतहाई मुदबाना इल्तमास करता हूँ कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को मेरी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, अगर पाक भारत जंग होती है तो पाकिस्तान को हर सूरत नसर मिसाइल चलाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। और अगर बात की जाए कि नसर मिसाइल ही चलाना क्यों ज़रूरी है, दोस्तों दरअसल भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारियां 3 दहाइयों से कर रहा है। इस हमले के लिए भारत ने एक स्पेशल अटैकिंग स्ट्रेटजी तैयार की हुई है जिसे वो कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन का नाम देते हैं। इस स्ट्रेटजी पर एक अंदाजे के मुताबिक 90 अरब डॉलर्स का खर्चा किया है। भारत की स्ट्रेटजी में हज़ारों टैंक्स और इतने ही एडवांस तैयारे हैं। इसके अलावा भरपूर मशीनरी भारत ने खरीदी हुई है जो पाकिस्तान के लिए किसी और ख़तरे से कम नहीं थी। दोस्तों भारत ने ये सारी मशीनरी पाकिस्तान बॉर्डर से तकरीबन 75 किलोमीटर फासले पर नस्ब की हुई है ताकि बहुत कम वक्त में किसी भी वक्त हमला किया जा सके। सिर्फ 75 किलोमीटर दूर नस्ब करने की एक वजह ये थी कि पाकिस्तान का कोई भी एटम इसको तबाह ना कर सके, क्योंकि इतनी कम रेंज का एटम बम होता ही नहीं है। और भारत का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है जो हमारे किसी भी मिसाइल को फ़िज़ा में ही निकारा बना सकता है, क्योंकि कोई भी मिसाइल जो 5 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की बुलंदी तक चलाया जा सकता है, इसको आसानी से नकारा बनाया जा सकता है। नाज़रीन, भारत की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा थी। अगर इसको तबाह ना किया गया तो पाकिस्तान को बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। और पाकिस्तान के पास इतना असला नहीं है कि भारत की डॉक्ट्राइन का 10% भी मुकाबला कर सके। लेकिन पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और अल्लाह ताला ने इस मुल्क पर खुसूसी करम करना ही था। फिर पाकिस्तान ने एक शाहकार तैयार किया जिसका नाम नसर रखा गया। ये दुनिया का सबसे छोटा मिसाइल है और रेंज 40 से 70 किलोमीटर तक है। दोस्तों इस एक मिसाइल ने भारत की पूरी डॉक्ट्राइन को नकारा बनाकर रख दिया है। ये मिसाइल सिर्फ 5 मिनट के अंदर भारत की पूरी कोल्ड डॉक्ट्राइन को निस्तो नबूद करने की सलाहियत से मालामाल है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला एटम बम इतना छोटा है कि इसको किसी भी तोप से दागा जा सकता है। दोस्तों एटम बम को चलाने के लिए यूरेनियम की एक बहुत छोटी मिक़दार चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी साइंसदानों ने सबसे छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, नसर मिसाइल ने भारत की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के गरूर को खाक में मिलाकर रख दिया। अब नसर से बचने के लिए भारत को कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन कम से कम 100 किलोमीटर दूर रखना होगी। अगर वो जंग के दौरान ज़रा सी भी आगे आई तो नसर मिसाइल की जद में आएगी। दोस्तों नसर वो वाहिद मिसाइल है जो जंग में ऐसे चलेगा जैसे रवायती बम चलते हैं, लेकिन इसकी तबाही करोड़ों बमों के बराबर होगी। नाज़रीन, अगर मोदी नसर मिसाइल के बारे में मुकम्मल जान ले तो रहती दुनिया तक कभी भी पाकिस्तान पर हमला करने की गलती ना करे। नाज़रीन, नसर मिसाइल की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये इतना छोटा है कि ये F-17 थंडर और F-16 में भी ज़रूरत पड़ने पर नस्ब किया जा सकता है। दोस्तों मतलब ये कि हमारे तैयारे ये मिसाइल लेकर भारत में दाखिल होंगे तो फिर इंडिया का नक्शा मिटाकर ही वापस आएंगे। दोस्तों भारत के पास ऐसा कोई भी एटमी मिसाइल नहीं है जो किसी भी तैयारे में फिट हो सके। नाज़रीन, नसर 1 किलोमीटर से भी कम बुलंदी पर परवाज़ करने की सलाहियत रखता है, इसलिए भारत इसको नकारा भी नहीं बना सकता। दोस्तों नसर पाकिस्तान की फतह है और पाकिस्तान का फ़ख्र। नाज़रीन, नसर का तोड़ भारत के पास नहीं है और अकेला नसर ही पूरे भारत की मौत है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप अपने साइंसदानों और अपने शेर दिल जवानों से प्यार करते हैं तो कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर लगाइएगा। नाज़रीन ग्रामी,
कोबरा सांप दुनिया के खतरनाक सांपों में शामिल होता है। ये सांप जहर बला तो है ही सही, लेकिन इसके सूंघने की सलाहियत और रात को देखने की सलाहियत भी कमाल की है। इस सांप की खसूसियात को देखते हुए बेल हेलीकॉप्टर कंपनी ने एक हेलीकॉप्टर को बेल AH-1 कोबरा का नाम दिया है। दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर सिर्फ कोबरा नाम पर ही मुनहसर नहीं है, बल्कि कोबरा सांप जैसी इसमें खसूसियात भी पाई जाती हैं। ये सिंगल इंजन 2 ब्लेड रूटर अटैक हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर एक अरसा तक अमेरिकन जंगी बेड़े के लिए बैकबोन साबित हुआ है, लेकिन फिर AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर आ जाने के बाद इसे रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन अब भी ये हेलीकॉप्टर अपने जदीद वेरिएंट्स के साथ बहुत से मुल्कों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। नाजरीन, 1968 में इस हेलीकॉप्टर को वियतनाम जंग के दौरान मुतारफ करवाया गया, जबकि इसकी फर्स्ट फ्लाइट 7 सितंबर 1965 को हुई थी। दोस्तों, 1968 से 2019 तक अमेरिका ने तकरीबन 1116 के करीब ऐसे हेलीकॉप्टर बनाए हैं। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर की पर यूनिट कास्ट 11.3 मिलियन $, है और ये कीमत 1995 की है, और अब इसकी कीमत अपग्रेड वेरिएंट के साथ 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। दोस्तों, इस वक्त इसके 2 किस्म के वेरिएंट हैं। एक सिंगल इंजन पर मुश्तमिल है और दूसरा TWIN इंजन पर मुश्तमिल है। दोस्तों, अगर इस हेलीकॉप्टर की जनरल डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो इसमें क्रू मेंबर की तादाद 2 होती है, जिसमें एक पायलट और दूसरा को पायलट या गनर होता है। दोस्तों, इसका एम्प्टी वेट 2630 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 4310 किलोग्राम होता है। दोस्तों, पावर प्लांट में T50 टर्बो शूट होती है, और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी स्पीड 270 किलोमीटर पर हावर होती है। दोस्तों, इसकी रेंज 574 किलोमीटर, सर्विस सीलिंग 11400 फीट, रेट ऑफ क्लाइंब 1230 फीट पर मिनट होता है। अगर इसके आर्मामेंट की बात की जाए तो इसमें 2 26 mm मल्टी बैरल गन मौजूद है, और नाजरीन मोहतरम, इसमें M129 ग्रैंड लॉन्चर भी मौजूद है। दोस्तों, MA-18 7.62 mm मिनी गन बूस्ट, इसके अलावा XM 3.5 आर्मामेंट सब सिस्टम मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें 70 हाइड्रा रॉकेट और TO-2W मिसाइल भी लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त इस हेलीकॉप्टर को अमेरिका के अलावा 11 ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें इसराइल और पाकिस्तान भी शामिल हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने 1984 से 1986 तक अमेरिका से 20 ऐसे हेलीकॉप्टर लिए जो कि AH-1S कोबरा वेरिएंट पर मुश्तमिल थे, जिसे बाद में अपग्रेड कर दिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने पहली दफ़ा इस हेलीकॉप्टर को कोई शमालिया में इस्तेमाल किया था, जब अमेरिकन आर्मी बुरी तरह मोहम्मद फराह हदीद की फोर्स से लड़ते हुए फंस चुकी थी। तब पाक आर्मी ने जाकर उन अमेरिकी फौजियों को बचाया था। प्यारे दोस्तों, इस मौजू पर ब्लैक हॉक डाउन के नाम से फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन इस मूवी में पाकिस्तान के किरदार को बिल्कुल महदूद और गलत अंदाज में पेश किया गया है। इसके बाद वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में पाकिस्तानी कोबरा को एक्शन में देखा गया। दोस्तों, 2013 तक AH-1F-35 कोबरा हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के इस्तेमाल में थे, मगर इनकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल थी, मगर कमर्शियल चैनल्स के थ्रू यूजेबल थी। पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद AH-1FS कोबरा हेलीकॉप्टर्स के बेड़े को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका ने $7,50,000 फराहम किए थे। दोस्तों, इसके अलावा तुर्की ने भी इन हेलीकॉप्टर्स के स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान को फ्री में दे दिए थे। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान ने बार बार अमेरिका से बेल AH-1 सुपर कोबरा खरीदने का मुतालबा किया था, ताकि मौजूदा कोबरा से रिप्लेस किया जा सके। प्यारे दोस्तों, AH-1Z और AH-64 अपाची भी हासिल करने की कोशिशें अमेरिका की जानिब से मुस्तरद की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने तुर्किश T-129 अटैक हेलीकॉप्टर, चाइनीज Z-10 और रशियन Mi-35 की तरफ देखने लग गया। दोस्तों, नवंबर 2014 में रशिया ने Mi-35 हेलीकॉप्टर देने का ऐलान किया। दोस्तों, अप्रैल 2015 में चाइना ने Z-10 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को डिलीवर किए, और इसी महीने में अमेरिका ने AH-1Z 15 हेलीकॉप्टर भी दिए, और 2018 में तुर्किश T-129 हेलीकॉप्टर्स का भी मुआहदा हो गया। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।